हेलो, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने इस्लाम को क्यों छोड़ा। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं इस बात को। मेरा मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एक शिया मुस्लिम था। मेरी शिया, हम लोग सैयद सैयद फैमिली से हैं। सैयद सैयद एक वो ब्लड लाइन होती है जो कि इस्लाम में सबसे ऊंची होती है। तो मेरा जो बचपना गुजरा वो काफ़ी हद तक रिलीजियस था। मेरी फैमिली ज़्यादा रिलीजियस नहीं होती थी। मम्मी से उन्होंने हमको नमाज, कुरान, रोज़ा रोज़ा मैंने कभी 30 दिन का मैं कभी रोज़ा नहीं रहा, फिर भी हर महीने में 10 से 15, 5 जितना भी होता था रहता था। और मुहर्रम में हमारे यहाँ 2 महीना और 8 दिन, जब तक नवी नहीं शुरू होती थी तब तक टीवी वीवी सब बंद रहता था। ना हम गेम खेल सकते थे, ना हम कुछ और कर सकते थे। बस हम मजलिस जाते थे, नौहा सुनते थे, नौहा पढ़ते थे, इमाम हुसैन के गम में रोते थे और वगैरह वगैरह। इसी समय मेरे चलता रहा। मैं करीब क्लास 7 तक पहुंच गया ऐसे ही। और 7th या 8th में जब था तो मुझे थोड़ा डाउट, तो मैंने कभी जंजीर का इसका मातम नहीं किया। देखता था तो मम्मी कहती थी कर लो कर लो, मैंने कहा ठीक है बाद में देखेंगे कभी। तो मुझे लगा कि ऐसा कौन सा गम है, क्योंकि जब भी इमाम हुसैन के गम को हम लोगों को बताया जाता था तो यही कहा जाता था कि उनका पूरा परिवार मर गया। तो ये ऐसा गम होता है कि जैसे आपके घर का कोई मर गया हो। तो मैंने कहा अगर घर में कोई मरता है तो मैंने तो ऐसा नहीं होता कि आदमी कोई चाकू उठा के अपने भूखने लगे। तो और जो भी रुलाई होती थी मजलिसों में, वो देखा आई बैठी सब हंस के बात कर रही हैं एक दूसरे से। उसके बाद रो जैसी मजलिस शुरू, उनका रोना शुरू। मजलिस खत्म, सारे आंसू गायब। फिर उनकी मजाक मस्ती, हंस हंस के एक दूसरे से बोलना। मुझे लगता था ये क्या है, जो झूठा दिखावा है। और इस चीज को, जो मजलिस होती थी उसमें मौलाना भी कहते थे कि जिस टाइम पे मजलिस हो, आपको अगर रोना ना आए तो आप अपने किसी को याद करके, कोई कहानी याद करके, कुछ भी करके कैसे भी रो। अगर तब भी नहीं रो पा रहे हो तो चेहरा नीचे करके बैठ जाओ। क्योंकि फर्श अज़ा पे एक बीबी आती हैं जो कि, मतलब ये तो शिया बिलीफ्स हैं, जो कि बाकी हैं, लंबी कहानी है इन सब की। और तो ऐसे ही चलता था कुछ साल तक। मुझे डाउट्स धीरे धीरे करके बढ़ते लगे हैं। तो मुझे लगा, एक तो ये डाउट था कि जो भी चीज़ पढ़ी जाती थी, कुरान, नमाज, सब अरबी में का है। जितने भी लोग दुआ करते हैं वो अपनी भाषा में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अरबी ही का है। तो मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। जब मैं 12th तक पहुंचा तो मैंने कहा चलो, अब इंटरनेट वगैरह आ गया था, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। वैसे मैंने अरबी में पढ़ा था, लेकिन अब मुझे इंग्लिश में पढ़ना था इसको, ताकि मैं समझ में आए कि इसमें लिखा क्या है। जब मैं पहले खोल के देखा तो मुझे एक तो अलग अलग ट्रांसलेशन मिले, शाही इंटरनेशनल, यूसुफ अली, और भी अलग अलग थे। तो और जब मैं पढ़ते मुझे कुछ ऐसे वर्सेस मिले जो कि मुझे हलक से नहीं उतरे, जो कि नफरत फैलाने वाले टाइप के लगे। तो मैंने इस बात पे पूछा कि ये क्या है, अपने घर में पूछा। कुछ आलिम भी हैं घर में थोड़े मोड़े, उनसे ही मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि कुरान का कॉन्टेक्स्ट देखो कि वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में उतरा है। अकेला कुरान काफ़ी नहीं है, आपको ये बात जाननी पड़ेगी, कुछ हदीसें देखो जिससे आपको ये पता लगे कि ये वर्ड्स कैसे माहौल में उतरा। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब ये बात तय हो गई थी कि कुरान अकेला काफ़ी नहीं है। अगर आपको कुरान को समझना है तो आपको दूसरी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैंने कहा चलो इसकी दूसरी किताबें देखते हैं। तो मुझे याद है जब मैंने किताबें सर्च करने शुरू की तो बहुत सारी अलग अलग किताबें आ गई, और सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, कई हदीसें। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। तो मैंने फिर पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत सी बातें हैं जो कि इधर उधर से आ गई हैं, बाद में लिख दी गई हैं ये वो। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, सर्च करके देखते हैं पुरानी बुकें कौन है, क्योंकि जितनी पुरानी होंगी उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। मैंने गूगल पे भी इसका सर्च किया था। तो जब ऑथेंटिक बुक मैं निकाली तो शियों की 4 किताबें मिली और सुन्नियों की किताबें मिली। तो सुन्नी सोर्सेस तो मेरे घर वालों ने पहले ही कह रखा था कि बेकार होती हैं, इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने शिया सोर्सेस जो कि बुक किताबें थी उसको देखा। तो उसको ढूंढने में ही
हालत ख़राब हो जाती है शिया सोर्सेस की। और उसमें से ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो सुन्नी हदीसें ही उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो एक किताब है अल काफ़ी, किताब अल काफ़ी, मैंने उसको पढ़ा, उसके अंदर भी मुझे कुछ ऐसी हदीस मिली जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि मैंने जब फैमिली पूछा ने कहा भैया इस मौलाना की किताब पढ़ो, मैंने कहा ये तो कल पैदा हुए हैं, इनकी मैं किताब क्या पढूं। जो उस जमाने के आलिम थे 1400 साल पुराने, 1200 साल पुराने, उनकी किताब ज्यादा होगी, क्योंकि जो ये लोग जो पढ़ रहे हैं इन्होंने उन्हीं की किताब को देख के सब पढ़ा है कि इनको सपना आया था। तो ऐसा हुआ कि अब मुझे वो था, तो मैंने जो शियों की वेबसाइट्स को चेक किया तो उन्हें कहा अल काफ़ी करप्ट हो चुकी थी। तो दोबारा अल काफ़ी, मतलब हमको जो पीडीएफ हम ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता कि ये पीडीएफ है, ये 1200 साल पुरानी वाली अल काफ़ी है, या फिर किसी ने 500-600 साल पहले अल काफ़ी को लिख दिया है। कौन सा वर्जन है हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरे डाउट्स तो, दिमाग वैसे ही ख़राब हो चुका था सब पढ़ पढ़ के। तो मैंने फिर से इस सवाल को अपने घर वालों में उठाया, तो मुझे ये बताया गया अपना दिमाग ना लगाओ, जो मौलाना कह रहे हैं उसको आग बंद करके मान लो, अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बात तो मेरे दिमाग में और ज़्यादा डाउट्स फैल गया, क्योंकि मुझे कोई भी आंसर नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ऐसा कुछ किया जाए कि इसकी रियलिटी पता लगे। तो मैं काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ें सर्च करता रहा। तो मैंने डिबेट्स देखनी शुरू की कि मौलाना क्या कह रहे हैं, कि डिबेट्स में इनके सामने बंदा कोई बैठा होगा, इनसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा तब ये जवाब देंगे। तो उस टाइम पे मुझे मिला एपोस्टेट प्रॉफिट और डेविड वुड, ये काफ़ी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं। तो इनकी बातें सुन के मुझे काफ़ी हद तक इस्लाम से भरोसा उड़ गया। तो मैंने कहा चलो बाइबल पढ़ी जाए। मैंने जब बाइबल पढ़ी तो एक तो इस्लाम का जो क्लेम है कि ये बाइबल के बाद आया रिलीजन है, सेम चीज़ें हैं, तो सेम कुछ नहीं लगा। इस्लाम से मेरा यकीन पूरी तरह से उड़ गया बाइबल पढ़ने के बाद। उसके बाद मैंने और डिबेट्स देखी, सीपी क्रिश्चियन प्रिंस की डिबेट देखी, और उसको मैंने करीब एक आध महीना उसकी डिबेट्स देखी लगातार, और मैंने इस्लाम को फुली एंड फाइनली छोड़ दिया। लेकिन अभी मेरे दिमाग में हल्के हल्के डाउट्स थे, जो कि अभी धीरे धीरे करके जाते जा रहे हैं। वो तो इंग्लिश में थे जो मैंने चैनल देखे। अभी रिसेंटली मुझे साहिल और एडम के चैनल्स और भी कई चैनल यहाँ पे मिले हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में हैं। तो मुझे वो चैनल्स बहुत पसंद आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरे घर वाले भी ये जाहिलाना सोच से बाहर निकले। मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ रहा, उनके देखता दिमाग पे पत्थर पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस्लाम का सच सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आदमी की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है। जाहिलाना सोच, आप खुद सोचिए, ये चीज़ अगर मान लिया हम ऐसे छोड़ भी दें, तो जो बच्चे होंगे आगे की जनरेशन के लिए भी ये मट्टी पलीत करके रख देगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच को समझ सकें, सच को अपना सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि अगर मैं एक या दो इंसान को भी सच से अगर मैं वाकिफ़ करवा पाऊँगा, तो भी मेरे लिए बहुत है। ये एक इंसानियत वाला काम है। अगर आप सबको ही बनाना चाहिए अपना चैनल, और अगर आप एक पर्सन को भी अगर आप इससे बाहर निकाल लेंगे, तो आप समझिए कितनी पीढ़ियों को आपने बचा लिया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैंने शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मैं सोच रहा हूँ आगे लाइव स्ट्रीम्स भी शुरू करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सी यू।